अब ये रिकॉर्ड होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करेक्ट है। अब भगवान कह रहे हैं देखो सुनो भाई, मैंने सब बातें बता दी आपको, लेकिन सुनो ध्यान से। अगर आपने ध्यान करा किसी का भी तो वहीं से आप मारे जाओगे। अगर आप केवल आपने इंद्रियां कंट्रोल कर ली, लेकिन अपने मन कंट्रोल नहीं करा, अगर आपने मन, अगर मन से सोचोगे किसी के बारे में तो उसी से आपको आसक्ति हो जाएगी। ध्याय तो विषयान पुंसा संगते सुप जाए। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो आप। अगर आपको किसी से आसक्ति हो गई है तो छोड़ो उसको, क्योंकि वो तो नरक में लेके जाए। भगवान कह रहे हैं नरक में लेके जाती है आसक्ति संसार से। देखो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से संग, ध्यान से अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट से इच्छा जागृत होती है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, जब क्रोध आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक। क्रोधात, क्रोध से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा। क्रोध से ये पता नहीं रहता है सही क्या गलत क्या है। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को पता नहीं रहता कि सही क्या और बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उल्टा, उसको सही लगेगा गलत, गलत लगेगा सही। और सम्मोह से क्या होता है? जब व्यक्ति को ये पता नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी स्मृति चली जाती है, सही गलत की उसकी जो याद शक्ति खत्म हो जाती है। स्मृति चलेगी क्या सही था, क्या शास्त्रों में दिया हुआ था, किसने क्या कहा था, कब क्या हुआ था गलत करने से। कोई होश नहीं रहता उसको, वो बस बेहोश हो जाता है, पागल हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, विभ्रमा। और जब उसकी स्मृति चलेगी सारी, भूल गया वो बड़ा छोटा ऊंचा नीचा सब भूल गया, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं उसकी बुद्धि का नाश हो चुका है। क्या कहते हैं इस बुद्धि का? नाश। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति नरक में गिर जाता है। देखो कोई बुद्धि का नाश कैसे हुआ फिर, कहाँ शुरू हुआ था? ध्यान से। अगर आप भगवान के अलावा किसी और का ध्यान करोगे तो बुद्धि का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अर्जुन को एक बार वो हो गया था भ्रम, तो अर्जुन ने गीता पढ़ी तो फिर वो एकदम सही हो गया दोबारा। अर्जुन बताते हैं ऐसे, जब भगवान कृष्ण चले गए, जब उसने दोबारा से पढ़ी भगवान की सारी गीता, याद करा, तो फिर ठीक हो गया वो। इसलिए गीता बार पढ़ते हैं हम दोबारा ठीक हो सकते हैं तुरंत। गीता छोड़ने से हम मरते हैं सब लोग। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, तो भगवान ने बताया कैसे बुद्धि का नाश होता है। क्रोध बीच में आता है, क्रोध से, क्रोध बीच में आता है इसमें। क्रोध बहुत बड़ा फैक्टर है। क्रोध से बुद्धि का नाश। क्रोध पता है किसको? क्रोध अगर भगवान के लिए आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, भगवान की सेवा के लिए आ रहा है, शास्त्रों को खंडन करा तब क्रोध आ रहा है, कोई टेंशन, वो अच्छा क्रोध है वो। क्रोध की बात हो रही है कि अपनी इंद्र तृप्ति नहीं हो रही, अपनी बात कट रही है, अपना अपमान हो रहा है, तब जाके क्रोध आ रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। भगवान का अपमान नहीं, अपना भगवान का अपमान के लिए लड़ रहे हैं, क्रोध आ रहा अच्छा है। शास्त्रों को खंडन करा, क्रोध आ रहा अच्छा है। लेकिन अपने लिए क्रोध करना, मेरे को इज्जत नहीं दे रहे, मेरी बात काट दी, मेरे कोई वैल्यू नहीं है, ईर्ष्या के कारण क्रोध आना, इससे क्या होता है? बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाश। इसलिए भगवान कह रहे हैं देखो सुनो भाइयों, ये राग द्वेष को छोड़ दो। राग द्वेष, यहाँ पे लिखा है राग द्वेष। राग द्वेष में मुक्त तू, राग द्वेष से मुक्त होकर, अगर आप राग द्वेष से मुक्त नहीं होंगे और इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे तो कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। भगवान कहे प्रसाद मत गच्छति, उसी को कृपा मिलती है जिसका संसार में ना राग है, ना किसी व्यक्ति से ना राग है ना द्वेष है, और ना ही इंद्रियों, इंद्रियों को पूरा वश में कर रखा है जिसने। बार बार पॉइंट आ रहा है इसमें, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, बार बार पॉइंट आ रहा है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो सब नरकगामी है। भगवान ने कहा जब भगवान की कृपा मिलती है किसी को 65वें श्लोक में, तो क्या होता है? सारे दुख खत्म हो जाते हैं भगवान की कृपा से, राग द्वेष खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर सम्मिलित नहीं है उसकी नैतिक तो ज्यादा आगे बढ़ गया मैं। प्रसाद सर्व दुखा नाम, ये कहा है। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते। देख रहे हैं आप,
भगवान की कृपा जिसको मिली, जो भगवान की सेवा में संतुष्ट है, उसके लिए ना शरीर का कष्ट रहता है, ना मन का, ना किसी का। जैसे मैं सोच रहा था सुबह से बैठा बैठा, तो मैं जल्दी, मेरी आँख खुल गई थी, तो मच्छर खा रहे थे। मैंने कि मेरी जिंदगी में आदि भौतिक दुख दिया भगवान, आदि भौतिक। मुझे दूर जीव बहुत तंग करते हैं, मच्छर भी बहुत तंग करते हैं मुझे, मच्छर में पीछे पड़े रहते हैं। तो मुझे इतना आध्यात्मिक दुख नहीं है, मन का शरीर का। आध्यात्मिक कोई खास नहीं है। गर्मी सर्दी से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, गर्मी से भी। लेकिन आदि भौतिक ये मेरी जिंदगी गुजरे रहे हैं, आदि भौतिक। लोग तंग करते रहते हैं, लोग और मच्छर वगैरह नहीं। प्रसाद सर दुखा नाम। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तू मेरी कृपा लेगा तो सारे दुख कट जाएंगे। प्रसाद सर दुखा नाम, मुझसे आसक्ति कर तो दुख कटेंगे। कैसे दुख कटेंगे? हाँ, हम आसक्ति किसे कर रहे हैं? संसार से। इसलिए भगवान ने कहा कि राग द्वेष मत कर किसी से, न राग कर न द्वेष कर, मुझसे आसक्ति कर। और इस प्रकार तू प्रसन्न चेत सो, तेरी चेतना मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, बुद्धि तेरी फिट हो जाएगी, बिल्कुल फिट। कहते हैं उसकी बुद्धि बिल्कुल सही आती है। किसकी किसकी बुद्धि सही है? जिसको भगवान से आसक्ति है। जो संसार से आसक्ति, उसकी बुद्धि क्या है? भ्रष्ट है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। अब भगवान कह रहे हैं देखो, जो मुझसे नहीं जुड़ा है ना, उसकी बुद्धि नहीं होती उसके अंदर। नास्ति बुद्धि है, उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है। साफ साफ लिखा है तो। उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। दिव्य बुद्धि नहीं होती, मतलब भौतिक बुद्धि हो सकती है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती। दिव्य बुद्धि के सही डिसीजन आते हैं, उसमें आसक्ति बुद्धि। ओके, हे भगवान। नास्ति बुद्धि तस्य नाच तस्य भावना, और न ही इसका मन स्थिर होता है इस व्यक्ति का। और जिसका मन स्थिर नहीं है उसको कभी शांति नहीं मिलती। और आनंद की तो बात छोड़ दो। इसलिए जो हमें सुख मिलता है ना, वो नकली है। वो इसका मन ही कंट्रोल में नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है, ना उसके पास कोई शांति है। बहुत बड़ी पॉइंट आ गया। अशांत से कुतः सुखम। सुन पा रहे हैं आप लोग? अशांत से कुतः सुखम, न च भाविता शांति, इंद्रिया नाम ही चरताम, यत मनोनुधीयते। अब क्या करें? तस्य हरति प्रज्ञा, वायु नाम एवं मसी। इसलिए भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, सुनो भाई, मुझसे जुड़ जाओ। अगर मुझसे नहीं जुड़ोगे तो क्या करोगे? आपकी इंद्रियां भटकेंगी। और अगर किसी इंद्रिय पे मन लगा दिया आपने, अगर आपका मन किसी इंद्रिय पे लग गया, जैसे आपका आंख कहीं जा रही है और उस आंख में आपने मन भी लगा दिया अपने वहीं पर, हाँ मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ, तो आपकी बुद्धि हर लेगा, बुद्धि खत्म हो जाएगी आपकी। तो इससे हरती प्रज्ञा। कौन हर रहा है बुद्धि को? मन अगर लग गया किसी इंद्रिय पर। और कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि वायु नाव को ले जाती है, उसी प्रकार ये मन जो है बुद्धि को ले जाता है उड़ा के। इसे ध्यान रखो। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुनो भाई, आगे 8वां श्लोक। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंद्रिय है ना, ये मन जो है, मन, ये इंद्रिया, इंद्रियों को कंट्रोल रखो। और मन को कभी मत लगाओ इंद्रियों के ऊपर, मन को हमेशा कृष्ण में लगाओ। संसार में ना राग करो ना द्वेष करो। ये पॉइंट चल रहा है ना सारा। ना हर्ष हो, ना सुखी हो, ना प्रशंसा करो संसार की, ना द्वेष करो इससे, ना विनम्रति ना द्वेष थी। ये पॉइंट चल रहा है सब में। और इंद्रिय पे मन लगेगा तो बुद्धि हर लेगा, इंद्रिय कहीं लग जाएंगी तो मन को हर लेंगी। हम्म। ये श्लोक है ये वाला, कौन सा, कि ये तो भी कौन तेरा, ये कौन सा था? हाँ, इंद्रिया अति प्रबल है। इंद्रिया मन को हर लेती है और मन हर लेता है उसको, बुद्धि को। ये चलता है सिस्टम। तो ये है पड़ोसी है ना, ये मन का पड़ोसी बुद्धि है। मन की इंद्रिया पड़ोसी, पड़ोसी मार देता है बंदे को।
पड़ोस से सावधान रहो। अब भगवान कह रहे हैं 68 में, तस्मात अस्य महाभाव निगृता समस्या। पूरी तरह से सारे इंद्रियों को दूर रखो, कंट्रोल करो सारे इंद्रियों को। उसकी बुद्धि ठीक है, जिसकी इंद्रियां पूरी सारी सारी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी आंखें कंट्रोल में नहीं आ रही। ये वास्तव में भगवगीता कहती है अमृत की तरह है ना ये श्लोक। कितनी बार पढ़े लेकिन इतना आनंद आ रहा है इसको पढ़ने में। ऐसा लग रहा है जैसे कि दवाई खा रहे हो, दवाई तरह काम कर रही है। पूरी इंद्रियों को बस मौका मत दो। अगर समझना है तो पहले बुद्धि समझ लो, ये चीज खराब है, उसका बिल्कुल मत देखो, सुनो, खत्म कर देंगे आपको। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आप संयमी के जागने का समय है। अब बता रहे हैं भगवान, देखो भैया ऐसा है, उल्टा सिस्टम है। जो जिसकी सही बुद्धि है वो उसको उल्टा दिखाई देता है। यहाँ से पता लगता है जो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है उसको उल्टा दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसको रात दिन लगता है, दिन रात दिखाई, इतना फर्क पड़ सकता है। वो कहेगा कि रात हो रही है दिन में। दोपहर को 12 बजे बोलेगा बंदा रात हो रही है प्रभु जी, मतलब अपोजिट बोलता है वो। कहने मतलब क्या अपोजिट बोलता है तुम। भोगी व्यक्ति के डिसीजन उल्टे होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का सिस्टर, प्रभुपाद जी लड़के प्रभुपाद जी को छोड़ के चला गया, प्रभुपाद जी से भिड़ गया। एक तो सुन रहे हो आप, प्रभुपाद जी से भिड़ गया एक सेशन का, और प्रभुपाद को छोड़ के चला गया। ऐसे हो जाता है। प्रभुपाद ने कहा ये झूठ दिखा रहे हैं, मतलब कोई चंद्रमा बन जा रहा है। उसमें चल रहा था चंद्रमा पे पहुंच गए लोग, चंद्रमा से मिट्टी ले आए। प्रभुपाद ने कहा, झूठ बोल रहे हैं। उसी से बोला प्रभुपाद कैसी बात करो, टीवी पे दिखा रहे हैं, साफ दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी जा ही नहीं सकते वहां पे। तो कहा कि स्वामी जी पागल हो गए हैं यार, दिखा रहे हैं सामने टीवी पे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बकवास दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं झूठ है, आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। तो उसको लगा कि नहीं नहीं आई कांट, ही लेफ्ट प्रभुपाद। प्रभुपाद शिष्य था, दीक्षा ले ली थी, तो भाग गया। और इतने सालों के बाद साइंटिस्टों ने कहा खुद ही कि कोई नहीं गया वहां पे आज तक। तो झूठे कहीं और से फिल्म फोटो दिखा के कहीं और के तो दिखा देते हैं ऐसे। चंद्रमा पे कोई पहुंच नहीं सकता। अब अमेरिका में तो एंटर नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के, बिना वीजा के, तो वहां भी तो वीजा चाहिए। चंद्रमा पे वहां पे गवर्नमेंट नहीं है। देवता उड़ा देंगे एक मिनट भाई। देवता बैठे वहां पे, इंद्र बैठा ऊपर, भस्म कर देगा कि सेकंड में कैसे पहुंच जाएगा वहां पे। प्रभुपाद ने बोला पॉसिबल ही नहीं है, शास्त्रों के साथ बोला प्रभुपाद जी ने। वो तभी प्रभुपाद ने फेल कर दिया साइंटिस्टों को। कितनी प्रभुपाद जी के अंदर श्रद्धा थी शास्त्रों में, और शास्त्रों का आधार बोला झूठ बोल रहे हैं, तो कुछ भी दिखा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, वो कुछ और दिखा रहे हैं। लेकिन उसने, उसकी बुद्धि कैसी थी, उल्टा। उनको मैं कह रहा हूँ उल्टा दिखाई देता है व्यक्ति को। भक्त को जो समझ में आता है, एक जो अभक्त को उल्टा समझ में आता है उसको, बिल्कुल जस्ट उल्टा। लेकिन इसलिए इसका पहला कर्तव्य अपनी बुद्धि को क्या समझना चाहिए, मेरी बुद्धि क्या है, करप्ट है, वायरस है मेरी बुद्धि में। क्या है मेरी बुद्धि में, क्या है, हाँ। और इसलिए जो बुद्धि आप कह रहे हो उसको विश्वास मत करो। ये मेरी बुद्धि पक्का उल्टा बोल रही है प्रभु जी। अगर आप कह रहे हो रात हो रही तो रात ही मानना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ प्रभु जी देखो रात के 12 बजे, क्या बोलोगे आप, रात के 12 बजे पक्का। कितनी घड़ी में लेकिन पौना आठ हो रहे हैं, क्या करोगे आप। तो इसलिए अपनी आंखों में विश्वास मत करो। क्या कहते हो, इसको बोलते हैं शिष्य। वहां कह रहे हैं जिसको रात में, जिस रात में सारे लोग जागते रहते हैं उस समय भक्त लोग सोते रहते हैं, भक्त जागता रहता है। जब भक्त जागता है तो लोग सो जाते हैं। उल्टा चल रहा है एकदम। भक्त की जिंदगी और जो अभक्त की जिंदगी बिल्कुल अपोजिट होती है। अब भगवान कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, राग द्वेष मत करो, इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, मन को भगवान में लगाओ, मन को इंद्रियों में मत लगाओ, बुद्धि हर लेंगी। लेकिन फिर भी पता क्या होने वाला है, देखो इस संसार में हम लोग
अनेकों वर्षों से रह रहे हैं, करोड़ों वर्षों से, वो कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा। मन में इच्छा अंदर से उठने लगेंगे इच्छाएं, क्या करोगे आप? आपके अंदर से भूख की भावना उठ रही है बहुत जोर से, दिल मांगे मोर, चाहिए प्रभु आज तो पौआ, आज शाम को पौआ चाहिए, अद्धा चाहिए, अद्धा शाम को उसकी। तो माइंड तो बोलेगा, तो क्या करोगे आप? भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तव में भक्त होता है, जो सही बंदा है, वो देखता रहता है इच्छाएं आ रही हैं, आएंगी चली जाएंगी, इनका काम है। ट्रैफिक पर लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ट्रैफिक तो कभी खाली होगा नहीं रोड, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ट्रैफिक पे लोग जा रहे हैं, हम तो पकड़े हुए, कहाँ जा रहा भाई, रुक रुक तो बोलते हैं उसको। तो ऐसे माइंड में कुछ चीजें आती रहेंगी, और लेकिन सही बंदा कुछ बोलता है, कहाँ जा रहा भाई, कहाँ जा रहा है तू, तो घर में बैठे हम आराम से। तो वो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। भगवान का जो भक्त होता है समुद्र की तरह होता है, समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं, समुद्र शांत रहता है, ना बाहर निकलता है और ना घटता है। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, समुद्रम आपा आपूर्यमाणम अचल पृथ्वीस्थम, अचल रहता है भक्त। इच्छा आएगी भी तो जाएगी, वो काम है, आएगी जाएगी भाग जाएगी, हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी इच्छा अंदर आती हैं, लेकिन भक्त उनको कभी पूरा करने की कोशिश, लेकिन जो कामी होता है, कामी, वो उनको पूरा करने की कोशिश अवश्य करता है। इसलिए कहते हैं स शांति आपनोति न काम कामी, भक्त को शांति मिलती है, कामी कभी शांत, कामी परेशान रहता है, वो भोग के परेशान रहेगा, बिना भोग के परेशान। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई सारी इच्छाओं को छोड़ दो और बिना इच्छा के चलो, संसार में चलो, और ममता छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, बोला निरअहकार हो जाओ। मेरा आइडिया, निर्ममो का मतलब क्या है? निर्ममो मतलब क्या होता है? निर्ममो, जिसके अंदर ममता नहीं है, मेरा आइडिया, मेरा विचार। तेरा विचार में लग जाए आग, किसके विचार में लग जाए आग? मेरा आइडिया में। किसका आइडिया सुनेंगे? भगवान का आइडिया। इसलिए वहां कह रहे मेरा कुछ नहीं है इसमें, ना कोई मेरा बच्चा है, ना मैं किसी का हूं, ना मेरा कोई है, ना मैं अहंकारी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल कृष्ण का दास हूँ, मेरी पहचान एक ही है। क्या? ऐसे व्यक्ति को शांति मिलती है। भगवान कह रहे हैं सारे अशांत हैं, से शांति में आप होती। इसलिए भगवान ने कहा कि लास्ट श्लोक में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थम नैनाम प्राप्त होती, ऐसी स्थिति प्राप्त करके जो ऐसी स्थिति में रह जाता है, कोई इच्छा नहीं करता है, न ममता है न अहंकार है, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है। सिंपल सी बात है, वो कभी विचलित नहीं होता है, और वो अंत काल में भी वो ऐसी, अगर अंत काल में थोड़ी देर के लिए ऐसी स्थिति में आ जाए, तो व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? कोई इच्छा नहीं करनी संसार में, न राग है, न द्वेष है, न प्रशंसा है, न निंदा है, और मन किसमें? कृष्ण में है। इंद्रियां कुछ भी जाए, कृष्ण बोले वही सही है, हरि बोल। ठीक है, समय हो गया है, मैं यहीं पे इसको विराम दे रहा हूँ। 1 मिनट बचा है, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बोलो। अच्छा, सब बंद है या आइल ओपन है? एक नहीं, सब बंद तो नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं है। ओके, लेट्स शुड आई क्लोज? हरी हरी बोल, बोलो भाई। नो क्वेश्चन हरे कृष्णा प्रभु जी। या? प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे कि प्रभु जी ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी, जैसे अपने आइडियाज को ड्रॉप कर, मतलब जैसे कि अपने अपने विचारों को ना मानना, और जो शास्त्रों में लिखा, मतलब हमारी बुद्धि तो एंटी आर्गुमेंट्स करती है प्रभु जी, मतलब ऐसे भी हो सकता है। हाँ प्रभु, इसका ये है कि इसका फल बहुत भारी है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। ये मानना पड़ेगा हमारी बुद्धि में पिशाच बैठा हुआ है, पिशाच। इसलिए अपनी बुद्धि को बस इतना, बस एक ही तो काम करना, सारा जो इस पे लगा दो कि मेरी बुद्धि में पिशाच बैठा हुआ है, गुरु की बुद्धि चलना है। लेकिन आप बार बार पढ़ोगे ना गीता को, इससे बहुत बल मिलता है, मुझे तो इससे बल मिलता है बहुत। इसको पढ़ने से बुद्धि ठीक हो जाती है एकदम। और इसको बार बार श्लोकों में पढ़ो आप तात्पर्य के साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा, सही कह रहे हैं भाई।
भगवान की बुद्धि चलते हैं ना, हमारे पास कमी किस बात की है? भगवान की बुद्धि इतनी बड़ी है, वो तो बढ़िया ही सोच रहे हो। उनकी बुद्धि चलेंगे तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। हमारी बुद्धि छोटी सी है, उससे क्या फायदा तो उसकी बुद्धि चलना। प्रभुपाद की बुद्धि बड़ी है, कौन समझ सकता है? प्रभुपाद जी कितने महान है, हम क्या उनके सामने कुछ नहीं है। ये तो प्रभु कोई जी भी समझ सकता है। प्रभु जी जैसे कि ना मैंने मैंने ना पर्सनली मतलब मुझे ऐसा अनुभव होता है प्रभु जी, जैसे कि जैसे गुरु हैं हमारे, जैसे कि शिक्षा गुरु आप हैं और जैसे गुरु हैं। अब जैसे जो दीक्षा गुरु उनसे तो हम एक्सेसिव मतलब उनको तो अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल है, वो बहुत मतलब कि बहुत बड़े स्केल पे प्रचार कर रहे हैं, हर एक बहुत व्यस्त है हर एक चीजें। जैसे प्रभु जी आप हैं, तो हम प्रभु जी जैसे कि हम कैसे आपसे सारी बातें शेयर करें, क्योंकि आप तो जैसे इतने मतलब कि हम फिर करा करें प्रभु जी, जैसे कि जैसे कुछ भी तो कैसे। हाँ करना चाहिए, ये तो प्रिंसिपल है प्रभु। गुयम आख्याति गुरम प्रति, हर बात शेयर करनी चाहिए। तो प्रभु जी ऐसे तो फिर आप ऐसे तो प्रभु जी फिर जैसे कि आप जैसे हाँ आपके पास इतना जैसे कि प्रभु जी कैसे मैं कहना वो चाहता कभी कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसे मत, वो जब वो जब तक वो ना बोले ना तब तक करते रहो, वो खुद ही बोल देंगे अब ऐसे करो ऐसे करो। पहले हूँ शुरू प्रभु तो करो। वो जी। सारे क्वेश्चन इकट्ठे ले लेंगे, सबके आ जाएंगे, 10-15 लोगों के इकट्ठे क्वेश्चन डिस्कस क्लास ले लेंगे, उसमें क्या है? वो तो प्रभु भगवान को जी शक्ति भी देते हैं ना। प्रभु जी मैं जैसे कि मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है प्रभु जी, जैसे मैं सोचता हूँ कि प्रभु जी बिजी होंगे अभी तो बाहर। यही छोड़ना है, मनोगतान, यही कह रहे हैं भगवान। ये हाँ, मनोगतान, ये मन के आइडिया को छोड़ो, उनको, ये मन का आइडिया आपका। नहीं प्रभु जी मैं आप सोचता हूँ बिजी होंगे अभी नहीं नहीं, ऐसे। ये मत सोचो ना, ये तो कह रहे हैं वो आपका काम नहीं सोचने का, वो खुद बोलेंगे ना बिजी हूँ भाई। उल्टा वो खुश होंगे, यार किसने मुझे ठीक है सेवा में प्रभु लगा जी। दिया, वो तो भी उठा ही बैठे हैं। उनके पास बहुत टाइम है इस चीजों के लिए। वो कृष्णा देते हैं, बिजी हो नॉनसेंस के लिए है। उनकी शक्तियां भगवान बढ़ा देते हैं ना अपने आप ही। कोई नहीं बोलेगा आपको, मुझे तो किसी ने बोला आज तक मुझे ठीक उसको है तंग कर प्रभु रहा है। जी। हमें तो प्रभु जी कभी नहीं बोलते हैं, महाराज बोलते हैं प्रभु हमें। जी मैंने महाराज को 2 साल से कुछ नहीं लिखा, अभी मुझे कहीं 2 साल हो गया, 1 साल ज्यादा हो गया। महाराज तो कभी नहीं बोला मुझे आज तक क्यों लिख रहा भाई तू इतना फालतू। मैं खुद ही नहीं लिख, मेरे पास खुद टाइम नहीं है, महाराज के पास टाइम ही टाइम है। ठीक है प्रभु जी। यस। मन के आइडिया उनको बोलने दो ना, मत लिखो, पहले को बोलने दो। आप प्रिंसिपल ही है भैया कि गुरु किस बात का बना हुआ है, जब जवाब नहीं दे रहा तो गुरु किस बात का है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, लेट अस स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आशा है आप किसी और को क्वेश्चन नहीं है? और क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे मतलब हम जैसे सुनते हैं तो फिर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे एक दो दिन तो हो भी जाता है लेकिन फिर से मतलब मन खींच लेता है अपनी तरफ। हाँ मतलब तो इसलिए प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? इसलिए बार बार पढ़ो। पढ़ो, प्रार्थना प्रार्थना करो, पढ़ो। ये तो देखो पुरानी आदत है, धीरे धीरे ऐसी होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेंगी। लेकिन धीरे धीरे पहले से तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, ऐसे ही आगे भी इम्प्रूवमेंट होगा, एक दिन ठीक हो जाएंगे हम सब। धीरे धीरे होगा, लेकिन शक्ति तो देखो, ये शक्ति के स्रोत दो ही है, चैंटिंग और रीडिंग हियरिंग, बस दो। मेन मेन स्रोत दो है। चैंटिंग जोर जोर से करो, धुआंधार। अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो डोज ज्यादा लो, डोज कम है हमारी। बुखार, गोली के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है तो डोज बढ़ा सकता है, बोले और ले ले भाई, 500 mg, 250 500 mg कर दे, 750 mg ले ले, नहीं तो कोई दवाई बदलेगा वो। तो आप डोज बढ़ाओ अपनी, चैंटिंग की और रीडिंग हियरिंग की। जैसे मैंने भी पढ़ा है तो अभी मेरा माइंड बिल्कुल ट्रांसेंडेंस में है, अभी मैं फिलहाल मैं इसका हूँ अभी। अभी मैं मन बिल्कुल नहीं भटकेगा, मुझे पता है। लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा इसको 10 दिन तक तो फिर भटक जाऊंगा मैं। अगर आप जैसे खाना नहीं खाओगे तो भूख में मर जाओगे, आप कमजोरी नहीं आ जाएगी? ऐसी है भक्ति, बस हमारी डाइट कम हो जाती है। जैसे आप सो मत खाओ मत तो वीकनेस आ जाएगी 2 मिनट में, ऐसी भक्ति है। चैंटिंग मत करो, रीडिंग गिरी मत करो, सेवा ना करो, कमजोर पड़ जाओगे। प्रार्थना ना करो, या भौतिक संग करो तो मारे जाओगे, वहां से इन्फेक्शन हो जाएगा। या भगवान तो कह रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल कर ले भाई, इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। ये सारा, मैं तो इतना हैरान हूँ कि समाधि वाले की खाली भगवान कुछ बात नहीं कर रहे कि उनको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं या ब्रह्मज्योति देख रहा है या ये कर रहा है, वो तो खाली कह रहे हैं इंद्रियों कंट्रोल। ये बात चली समाधि वाले की, भाई इंद्रियों को कंट्रोल करता है जो सही है बंदा। जो इंद्रिय कंट्रोल कर रहा है समाधि में है वो। अपनी आंखों को कंट्रोल कर लो, मन को कंट्रोल कर लो, समाधि में पहुंच जाओ, ये कह रहे हैं भगवान, ये तो करना है। मत देखो उन लोगों को जिनसे प्रॉब्लम होती है, क्यों देखना है उनको? हरी हरी
वो हाँ जी प्रभु जी, जैसे कि अभी ये कंट्रोल की बात है, तो जैसे अभी हमारी स्टेज है तो इनिशियल स्टेज पे ही आता है ये कंट्रोल करने का, क्योंकि जब एडवांस हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली नहीं मन भागता। हाँ, तभी तो नियम है डूज एंड डू नॉट्स। बात करें ना, मस्ट, यू मस्ट फॉलो डूज एंड डू नॉट्स। और शक्ति ना यहाँ से आती है, शक्ति आती है यहाँ से, किताबों से, हरिनाम से। सारी शक्तियों का स्रोत तो ये है ना, निज सर्व शक्ति। हरिनाम में सारी शक्ति भर दी ना, निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। शक्ति हरिनाम में, हरिनाम ढंग से नहीं ले रहे हम, हरिनाम लें और ये भागवत पढ़े, गीता पढ़े, श्लोक पढ़े, चर्चा करें, लोगों से चर्चा करो अपने सहपाठियों से। किसी के साथ लेकर चढ़ जाओ उसके ऊपर, ले भाई गीता सुन, 15 श्लोक सुनाओ, 15 श्लोक सुनाओ सीधा उसको। 1-2 घंटा जोर से डिस्कशन हो जाए ना किसी के साथ में, माइंड सेट हो जाता है। प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, भागवत में बहुत बल है। सारी कृपा प्रभुपाद की किताबों में है, मुझे पता है सारा कुछ, सारा स्रोत वही करे। वो पढ़ेगा उसको कुछ, जो भागवत पढ़ेगा उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, माया उसको छू नहीं सकती। सिंपल सी बात है। आप कोई भी बता देना अपना अनुभव, तो ढंग से नहीं पढ़ते हैं हम, ढंग से सेवा नहीं करते हैं, मूड सही नहीं होता है पढ़ने का, तब होता नहीं। तो ये पढ़ के सारी समस्या खत्म हो जाती है। सारी अच्छी चैंटिंग, अच्छी रीडिंग हियरिंग, अच्छा संग, सारी समस्या खत्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, जैसे कि हम साधना करते हैं प्रभु जी, जैसे जब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रभु जी जैसे भगवान एक बार अब कृपा करके, वैष्णव कृपा से जब अच्छा हो जाता है तो प्रभु जी अहंकार आ जाता है प्रभु जी। मतलब कि अहंकार नहीं, मतलब खुद को अच्छा, मतलब कि ऐसे हम मतलब मन में चलने लगते हैं थॉट्स कि अच्छा मैं मतलब एडवांस कर रहा हूँ क्या, थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे हो रहा है ऐसे, मतलब प्रभु जी वो ऐसे करके मन में काउंटर क्वेश्चंस करता है अपने आप में ही। तो प्रभु जी वो फिर नेक्स्ट डे फिर बिल्कुल ही नहीं लगता। तो मतलब प्रभु जी इससे कैसे बचा जाए प्रभु जी? हम अच्छा करना भी चाहते हैं पर अच्छा हो जाता है तो फिर वो ऐसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अरे वो तभी तो भगवान कर रहे हैं, वो अच्छा है ना, अहंकार आते हुए गिर जाते हैं, तभी तो नम्र कैसे बनोगे, क्योंकि भगवान आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि भाई तू कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये पॉइंट लाना चाह रहे हैं भगवान आपको, कि भाई ये समझ ले तू कुछ नहीं कर रहा, तू नथिंग है। और वो अहंकार की तो मृत्यु होती है, अहंकार से सारी प्रॉब्लम होती है। ये जो अहंकार आ रहा है ना, यही तो समस्या है, तभी तो मनुष्य जीवन, तभी तो ये शरीर मिला है, अहंकार से तो बना शरीर। फिर वो अहंकार की बीमारी लगी सबको। अहंकार आएगा तो गिरेगा, तभी गिरता आदमी अहंकार से। तो फिर और उसको भगवान, रोकना प्रभु जी, वो तो अंदर से ही आ रहा है ना प्रभु जी। मैं तो हाँ, जैसे वो तो हम तो नहीं सोच रहे हैं ना कि वैसा ऐसी फीलिंग आए, तो बट वो तो खुद ही आती है प्रभु जी। हाँ, वो आप ये तो कभी समझो कि ये अच्छा जो हो ये जो मतलब ये भगवान। कृपा आपको सिखाना चाहते हैं भगवान, के भाई कृपा से हो रहा है, ये तू नहीं कर रहा। अगर आप चैंटिंग भी कर रहे हो तो कृपा से करो, लेकिन आप मान नहीं रहे, आपको दिखाई नहीं दे रही कृपा। आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ। आप दान भी कर पा रहे हो ना, कृपा आपके ऊपर, कि आप कोई बुद्धि ऐसी दे दिया, थैंक यू बोलो कि मैं दान कर पा रहा हूँ, कोई दान ले रहा हूँ मुझसे। आप लोग मैंने दान दे दिया, ये फीलिंग हाँ जो आ जी। रही है, यही तो मूर्खता है। अरे कौन कुछ ये दुनिया में, कॉकरोच बन जाओ, कॉकरोच क्या कर पाएगा? आपको ऐसी बॉडी दी है, ऐसी परिस्थिति दी है, भगवान ने ऐसी स्थिति दी है, ऐसा परिवार दिया है, तो आप कुछ कर पा रहे हो। तो भगवान की कृपा ही तो देखनी है, वो थोड़ी देखना कि हम देख रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। यही तो माया है। और इसलिए भगवान कृपा करके आप हाँ अपनी पिटाई करते हैं फिर भगवान। तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर अहंकार नहीं आएगा तो एक दिन क्या करेंगे भगवान, आपकी ऐसी मट्टी पलीत करेंगे, तब जाकर अहंकार मिटेगा। तो आप आपको समझ आ रहे हैं भाई, मान जा रहे, मान जा रहे, मान जा रहे, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा। फिर किस दिन आपकी ना मट्टी पलीत कर देंगे अच्छी तरह से ही, फिर आपको लगेगा हाँ समझ में आ गया मेरे को, कि यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान ही है, कुछ ऐसा कुछ कर देंगे भगवान। तो इसलिए आप प्रे करो, इसका तो एक तरीका, प्रभु, प्रे करो भगवान से, प्रे हाँ करो, प्रभु जी प्रे, प्रे तो, और हम्बल सर्विसेज करो, हम्बल सर्विसेज। हाँ मैं वही पूछने लगा था प्रभु जी, कैसे हम विनम्र कैसे बन सकते हैं प्रभु जी? विनम्रता तो रहती है पर वो तो ऊपर ऊपर लेवल पे रहती है, अंदर से तो विनम्र है ही नहीं है प्रभु जी। तो कैसे हाँ, कैसे बन सकते हैं, क्या प्रैक्टिस करें अगर प्रभु अगर जी? अगर वास्तव में अहंकार को मिटाना चाहते हो ना, अगर अहंकार खत्म हो जाए, तो सबसे छोटे बन जाओ बस। छोटे बन के और उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली छोटे बन के करो। पोछा लगाओ, सब तो छोटी सेवा करो, बाद में प्रसाद लो, सब करो। हाँ और बिल्कुल मतलब सबसे नीच बंदा होता है ना संसार में, हाँ जैसे जी। सबसे नीच होते हैं भंगी चूड़े, वो सब बाहर बैठे रहते हैं वो, कि भैया खान झूठा उठा बाद में बचा हमें दे देना जी। तो कहते बाहर बैठ पीछे, हमारे गाँव में करते हैं, अभी से आ रहे हैं यहाँ पे, पंगे चल रही है अभी। वो फिर बाहर ही बैठे रहते हैं, जब सब खा पी चले जाते हैं, बाद में फिर उनको देते हैं, वो 5-6 घंटे के बाद में। तो उनको बोलते हैं नीच पुरुष। तो प्रभु जी हम, तो आप ऐसे में हमारे हम ऐसा जैसे हम ऐसा
ऐसा मूड बनाना पड़ेगा हमें, ये तो अहंकार जाएगा नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, प्रैक्टिकली आपको सजेस्ट करिए क्या हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी, जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, आप बुक जो भी करो उसमें अपने आप को हम्बल पोजीशन रखो, हमेशा याद रखो इस बात को, और भगवान से प्रार्थना करते रहो ये कि भगवान मेरा अहंकार मिट जाए, मैं इतना घमंडी क्यों हूँ। तो प्रार्थना करने से भी जाएगा, सब चीज़ हेल्प करती हैं। और जब भक्तों के संग में रहो तो सबसे छोटे बन के रहो, ये याद रखो कि मैं एकदम का नीच हूँ, एकदम निकम्मा, और ये बुद्धिज्म में करने जा रहा हूँ, ये भगवान किसी की कृपा है मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ करने के लायक भी नहीं हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, ना माला ना कुछ। हम प्रभु हमारी वास्तव में स्थिति, मुझे इस बात को समझने में ये तो 25 साल में अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, मुझे समझ में नहीं आती थी पहले। पहले मैं सोचता था मैं कोई अलग ही टाइप का डिवोटी, कोई खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी अलग कोई भी नहीं है मेरे जैसा, पहले मैं ऐसे ही सोचता था। और मुझे एक बार बोला भी था मेरे काउंसलर ने कि ये आप गुरु की कृपा से कर रहे हो जो कर पा रहे हो। और मुझे लगता था गुरु की कृपा तो कर पा रहे, लेकिन मुझ पे क्यों हो रही है ऐसी कितनी कृपा, मैं सोचता था कि मुझ पे क्यों हो रही है मेरे पे, तो मेरा भी तो रोल है इसमें। समझ रहे प्रभु जी हो? देखो, यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर देता है प्रभु जी, वो चीज दिमाग में घूमती रहती है। तो एप्रिसिएशन तो बहुत ही वो है प्रभु जी, डेंजरस है। अब इसलिए भी जरूरी है वो उनको भी अपना काम करना है, भक्तों को गुणगान करना, लेकिन हमें झेलना है कि ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है। ऐसे मानो कि सब कृपा से हो रहा है, इसकी फिलॉसफी समझना पड़ेगा, वो सब कृपा से हो रहा है, सब कुछ नहीं कर सकते, भगवान तो कर रहे हैं सब कुछ। जीव के हाथ में है कि आप खुश हो रहे हैं, जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब भगवान डायरेक्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि भैया कि जो अहंकार करता है वो क्या बोलते हैं, कर्ता मिति मनते, हाँ अहंकार प्रभु जी, आदमी प्रकृति आत्मा। कर्माणि सर्वशः। हाँ। हाँ, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि भैया जो कर्ता मान रहा अपने आप को मैं कर रहा हूँ वो अहंकार ही है। तो आप सोचोगे, आप अगर आप, मैं जैसे लेक्चर दे रहा हूँ ये, मैं सोचता मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, लेकिन भगवान मुझे, मैं तो मुझे, लेकिन एक चीज बताऊँ प्रभु आपको, बताऊँ आपको, अगर आप सेवा करते रहोगे ना, हमेशा लगे रहो, तो भगवान ने सब अहंकार का सब निकाल देंगे, इस समय भगवान की अपनी व्यवस्था है वो, भगवान निकाल देंगे, आप चिंता मत करो, थोड़ा समय तो लगेगा, देखो बहुत जल्दी कर देंगे तो फिर तब भी प्रॉब्लम है, फिर आप इसकी वैल्यू नहीं समझोगे। इसलिए भगवान अपने हिसाब से निकालेंगे, भगवान का अपना अपना तरीका निकालने का, और निकाल देंगे, चिंता मत करो, सब निकाल देते हैं वो। ठीक है प्रभु आपकी ऐसी मट्टी पलित करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से माला भी नहीं होगा, ऐसे वो कर देंगे, आपसे माला ही नहीं होगी आपसे, ऐसे वो कर प्रभु देंगे आपको। आपने बोला कि विनम्रता के लिए हमें मिनिमल सर्विसेज करनी चाहिए, मतलब जो छोटी छोटी, हाँ, जब वो तो वो हम प्रैक्टिस क्या करने से करें? आता ना। हाँ, हम मंदिर में जाके जैसे कि सफाई करें। छोटे, हाँ सफाई करो, बोलो बोलो किसी प्रभु को सेवा दे दो, और वहाँ अमल मूड में रहो हमेशा, वहाँ पे मान सम्मान हमेशा कुछ, ठीक है हमेशा प्रभु जी। विनम्र मूड में रहो, भक्तों के बीच में छोटे बन करो, और कोई भी कुछ सेवा दे दो जो कोई ना कर रहा हो, जो लेटरिन साफ करने वाली टॉयलेट साफ करा लो, झाड़ू हाँ जी। लगवा लो। हाँ, ऐसे कोई सेवा करो, नहा लूंगा रोज में, कोई बात नहीं। वो जब प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है ना व्यक्ति, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करेंगे हम्बल बनने की, हम्बल सेवा करेंगे तो हम्बल ह्यूमिलिटी भी आएगी, हाँ तो जी। लगेगा भैया मैं तो कर लेता हूँ, मुझे तो कोई अहंकार नहीं है। और भैया कोई अहंकारी आदमी बोलो टॉयलेट साफ करो तो करेगा ही नहीं, हमें लगा देते हैं इसमें हमेशा। या आप अपनी बेइज्जती करो, आप रोज मुझे डांट दिया करो सबके सामने, और डांट खा के कभी गुस्सा मत करो, ये अच्छा हो गया। प्रैक्टिस करो, अपमान, पूर्वा जी कहते रहे हैं, अपमान करवाने की प्रैक्टिस करो, मारो मुझे, कूटो मुझे, मैं नीच व्यक्ति हूँ एक नंबर का, महानीच हूँ मैं, तभी तो पड़ा हूँ संसार में। इसलिए आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ, हमें बेइज्जती हो जाए आपकी, प्रभु जी बेइज्जती करवा लो अपनी, अपनी बेइज्जती करवाने चले जाओ कहीं, ठीक है प्रभु जी। सही हो जाओगे एकदम, भगवान बेइज्जती कर देंगे आपकी, सारा अहंकार निकाल। अगर आप वास्तव में चाहते हो ना सही होना, तो भगवान सही कर देते हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। अगर वास्तव में शुद्ध होना चाहते हो, भगवान के पास बहुत जुगाड़ है, चिंता मत करो, बस आप इच्छा करो भगवान मुझे शुद्ध कर दो, उनके पास हजार तरीके हैं, आपकी बेइज्जती करा देंगे वो, आपकी मट्टी में कर देंगे, आपको माला भी नहीं कर, आपको पता है माला भी नहीं होगी, ऐसे बना देंगे भगवान आपको, आपको माला भी नहीं कर सकता। फिर आप हमें बनोगे, हाँ यार समझ में आ गया मेरे को, मुझसे नए नए वक्त अच्छा अच्छी अच्छी माला कर रहे हैं, मेरे से माला ही नहीं हो रही, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा मुझसे। आपको भोगी बना देंगे भगवान, प्रभु जी फिर आप जैसे अमल बन जाओगे। जैसे प्रभु जी हम आप जैसे आप सभी को देखते हैं प्रभु जी, ये कीर्तन करते हुए ऐसे देखते हैं, प्रचार करते हुए, तो प्रभु जी बहुत तीव्र इच्छा होती है हमारे अंदर, मतलब कि द्वेष नहीं करते, सच बता रहे हैं द्वेष नहीं करते, मतलब कि मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं मन ही मन, और हमारे अंदर भी बड़ी बड़ी इच्छा होती है कि मतलब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं प्रभु जी इतना अच्छा कर रहे हैं भगवान की सेवा, मतलब कि
मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो मतलब मुझे बड़ा फील सा होता है, मतलब कि मतलब मैं कब स्टार्ट करूंगा, मतलब मैं कब ऐसे इनिशिएटिव लूंगा, मतलब मैं। अभी उसका जुगाड़ ये है कि जो कर रहे हैं उनका उनको सहयोग करो तो उनकी फिर भगवान कृपा करते हैं। ऐसे होता है, भगवान ही करते हैं, हम लोग भी नहीं कर पा रहे थे पहले, अभी तो कर रहे हैं। तो भगवान ही व्यवस्था करते हैं सारी चीज़ों का, भगवान शक्ति देते हैं, करने की प्रेरणा वो देते हैं, बल वो देते हैं, उत्साह वो देते हैं, तो भगवान चुनते हैं। तो भगवान जब आप ऐसे अपनी जो आज कर सकते हो ना आप, जैसे जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करो, तो भगवान किसी दिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो भगवान आपको भी लगा देंगे, कभी ना कभी भगवान आपके अंदर भी डाल देंगे और सकते हैं। ठीक है। वो भगवान ही का अरेंजमेंट करते हैं सारा, ये प्रभु कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि ये प्रभु जी कमाल कर रहे हैं, प्रभु जी को पता है प्रभु जी क्या कर रहा है, वो तो उसको पता है ना, उसके हृदय को पता है क्या कर रहा है वो तो कहते हैं भैया मुझे पता ना मेरी क्या हालात है, आपको क्या पता। हम तो प्रभु वो है ना कि भाई धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, हमारे पास कुछ और करने को है ही नहीं। हम तो उस हालत में हैं, हम नहीं करेंगे तो और कुछ हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को, मर जाएंगे हम लोग, हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा अब। हम ऐसे हालात में हैं इसके अलावा। तो आपको लगता है कि कुछ कर रहे हैं और हमें पता हम कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सब कृष्ण ही करवा रहे हैं, पॉइंट सारा ही है बस, आप इच्छा करो भगवान सब व्यवस्था करेंगे। वो शक्तियां देते हैं प्रभु सबको। वही अर्जुन है जिसके हाथ से धनुष नहीं उठ रहा था, वो कांप रहा था, वही अर्जुन ने बाद में उठा के सबको मार दिया उसने। तो दोनों केस में से कौन दे रहा था शक्ति, किसने छीनी थी और किसने दी थी बाद में? अब वो अर्जुन था बाद में, जिससे वो भील वगैरह लेके सारी रानियों को वो छीन के। हार गया। तो इससे पता लगता है ना कि भैया हम कुछ नहीं है। जैसे मैं गा रहा हूँ, मैंने खुद देखा प्रभु गाते गाते मेरे को कुछ याद नहीं आता कई बार, वो न ट्यून याद रहती है, कई बार ऐसे वाइन कर देते हैं भगवान। तो समझ में आता है कि भैया वही गवा रहे हैं, वही ट्यून चलवा रहे हैं, वही सब कुछ करा रहे हैं, वही सब कुछ। ये हमने देख चुके हैं हम सब को। एक दिन मैंने खूब नाचने की कोशिश की, मेरे को पैर ही नहीं उठा मेरा, एक दिन ऐसे हो गया। तो मेरे को लगा कि भैया सोचता है मैं नाच देता हूँ, नाच नहीं सकते आप। अगर मन ही नहीं करेगा नाचने को, और अगर पैर ही नहीं उठेगा, और उठेगा ही नहीं पैर आपका। तो ये सब सारी प्रकृति भगवान कह रहे हैं, यारे याचे नाचाए थे ताचे करे नृत्य, अकेला कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण ही कठपुतली तरह नचा रहे हैं सबको। ये पॉइंट है असली। इसलिए हम्बल रहो और अपनी बेइज्जती कराओ, अपने को समझो मत, और सेवाएं करने का प्रयास करो बस। भगवान से प्रार्थना करते रहो हमेशा, हरि हरि बोल। प्रभुपाद की जय।